आप देख रहे हैं जनता दर्पण, समाज का निष्पक्ष आईना। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इटावा पुलिस ने चोरी किए गए ट्रक, टैंकर व अन्य वाहनों का फर्जी तरीके से नागालैंड, मणिपुर व अन्य राज्यों से एनओसी कराकर रजिस्ट्रेशन कराने वाले गैंग के 3 सदस्यों को फर्जी तरीके से रजिस्टर किए गए 41 वाहनों, अनुमानित कीमत 7.5 करोड़ सहित गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ARTO इटावा द्वारा सिविल लाइन पर अभियोग मुकदमा संख्या 65/20 धारा 420, 467, 468, 471, 120B भादवी अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया था कि कुछ अज्ञात व्यक्ति चोरी किए हुए ट्रक, टैंकर, छोटे वाहनों का फर्जी तरीके से नागालैंड, मणिपुर आदि राज्यों में चेचिस नंबर बदलकर एनओसी लेकर जनपद इटावा व आसपास के जनपदों में रजिस्ट्रेशन कराकर चला रहे हैं। इस प्रकरण की विवेचना के दौरान 5 नवंबर 2020 को मुखबिर की सूचना पर एसओजी इटावा व थाना सिविल लाइन की संयुक्त टीम द्वारा चोरी किए हुए ट्रैक्टरों का फर्जी तरीके से पंजीकरण कराकर बेचने तथा प्रयोग करने की संलिप्तता में 12 ट्रैक्टर व दस्तावेजों सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उक्त दोनों विवेचनाओं के दौरान प्राप्त सूचनाओं पर ठोस कार्यवाही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा माह दिसंबर में कई टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों को विभिन्न जनपदों में पतारसी और सुरागरसी हेतु रवाना किया गया था, जिसमें पुलिस टीम द्वारा अन्य जनपदों में जाकर मुखबिरों की सहायता से कई फर्जी गाड़ियों को चिन्हित किया गया, जिसके बाद से टीमों द्वारा लगातार सूचना संकलन का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान एसओजी इटावा व थाना सिविल लाइन पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर गठित टीमों द्वारा मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान से स्कॉर्पियो व टाटा आरिया कार से 3 बदमाशों को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया तथा एक अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों से मौके पर खड़े ट्रक व टैंकर के संबंध में गहनता से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन चोरी के हैं, जिनका हम लोगों द्वारा नागालैंड से चेचिस नंबर बदलवाकर रजिस्ट्रेशन कराया गया है तथा उसके उपरांत जनपद औरैया के ARTO व RTO कार्यालय के कर्मचारियों के साथ मिलकर एनओसी ली गई है एवं अब हम लोग इन ट्रक व टैंकरों को मध्य प्रदेश में बेचने जा रहे थे। उक्त के संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तों व ARTO, तत्कालीन ARTO व RTO कार्यालय के क्लर्क आदि के विरुद्ध थाना सिविल लाइन पर मुकदमा संख्या 5/21 धारा 411, 420, 467, 468, 120B भादवी अभियोग पंजीकृत किया गया है। जनता दर्पण से अनिल वर्मा के साथ के साहनी की रिपोर्ट। ये फर्जी तरीके से चोरी और लूट की जो गाड़ियां होती हैं, उनको जैसे कोई गाड़ी दिल्ली से चोरी हुई, कोई रायपुर से चोरी हुई, कोई औरैया से हुई, इन सब गाड़ियों के चेसिस नंबर को बदल के पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे कि नागालैंड और मणिपुर इसमें रजिस्टर कर दिया करते थे, वहां पर फ्रॉड करके वहां के अधिकारियों के मिलीभगत से, और फिर यूपी में किसी ARTO की मिलीभगत से उसकी ट्रांसफर एनओसी जारी कर दिया करते थे, ताकि जो फ्रॉड और फर्जी जो ट्रक हैं, चोरी और लूट के जो ट्रक हैं, उनको हम लोग यदि कोई पुलिस की टीम या कोई और भी इन्फोर्समेंट की टीम जांच करे तो उसे असली पाया जाए। तो ऐसे गैंग का खुलासा हम लोगों ने किया है। इसमें कई और लोग सामने आ रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र हमारे द्वारा की जाएगी। और यह जो कार्य है बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसमें इटावा में जितने भी दलाल सक्रिय थे पूर्व में, उनकी हम लोगों ने पूर्व में ही गिरफ्तारी कर ली है। एक और ट्रैक्टर फ्रॉड का नेटवर्क था, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। इसके अतिरिक्त भी जो भी चीज इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी, धीरे धीरे परतें इसकी खुलती जाएंगी, आपके सामने इसको रख दिया जाएगा। और भी इसमें काफी लोगों की गिरफ्तारी होनी शेष है। क्या नागालैंड की गाड़ियां यहाँ रजिस्टर करते थे वो लोग? देखिए, गाड़ी दिल्ली से चोरी है और यूपी के से चोरी है, मध्य प्रदेश से चोरी है। उस गाड़ी को वो पूर्वोत्तर के राज्य में किसी अधिकारी से सेटिंग करके उसे नागालैंड नंबर के रूप में रजिस्टर कर दिया करते थे। गाड़ी हो यूपी की होगी, दिल्ली की होगी, कहीं और की होगी, फिर नागालैंड में एक बार रजिस्टर हो गई गलत तरीके से, उसका ट्रांसफर एनओसी दिया जाता है यूपी में ARTO द्वारा। तो उसमें ARTO की जिम्मेदारी होती है कि उसकी वो जांच करे, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही उसमें दिया जाता है। और हम लोगों ने क्योंकि तुरंत ही उसको वेरीफाई कर लिया कि ये वो गाड़ी टाटा के द्वारा, अशोक लीलैंड के द्वारा, महिंद्रा के द्वारा बनाई ही नहीं गई है तथा इंजन चेसिस नंबर सब फर्जी हैं, उनका एक दिन के अंदर ही सभी गाड़ियों का इन लोगों ने ट्रांसफर एनओसी कुछ ARTOs द्वारा जारी कर दिया गया है। उसमें वो लोग भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत प्रथम दृष्टया दोषी पाए जा रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हमारे द्वारा की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के अधिकारी भी आपके रडार पे हैं, उनके खिलाफ भी कुछ इसमें जरूरत है। हमारी टीम जो है अन्य राज्यों की टीम से संपर्क करेगी और उसमें जो कुछ भी एविडेंसेस सामने आते हैं उस एविडेंस के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ के कितने जनपद के ARTO आपके रडार पर, उनके शक के दायरे में जिन पे काम चल रहा है? देखिए, मिनिमम 3 ARTOs हैं
जिनका हम लोग को रोल काफ़ी हद तक मिला है, और उसमें कुछ कर्मचारी भी हैं, कुछ ARTO के दलाल हैं, और कुछ लोग हैं जो इसी गैंग के सरगना हैं जो फ्रॉड का काम करते हैं। इन सब लोगों का रोल आया है। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने काफ़ी, इनकी डायरी से और इनकी पूछताछ में काफ़ी बातें हम लोगों को पता चली है। शीघ्र ही गैंग के बाकी लोगों की और उनका संरक्षण करने वाले ARTOs की, उन लोगों की भी एविडेंस के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी।